हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज बैंक ऑफ जापान ने पता है क्या कर दिया। इतना खतरनाक काम किया है कि मुझे लगता है कि एक इस साल में दो ही बड़े इवेंट्स हैं हाईलाइट करने वाले। अगर आप लुक बैक करेंगे ना 2022 में कि पूरी दुनिया को किन दो चीज़ों ने ओवरऑल हिलाया है, तो पहला तो था 24 फरवरी, जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था। और दूसरा है 20 दिसंबर, यानी कि कल, जिस दिन बैंक ऑफ जापान ने अपनी इंटरेस्ट रेट्स फाइनली बढ़ाने का नहीं बट उसका एक रेंज को एक्सपैंड करने का डिसीजन लिया। दिस डिसीजन इज रियली बिग, और आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस बैंक ऑफ जापान के डिसीजन पे का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आज हुआ, और मोर इम्पोर्टेंटली क्या आने वाले समय में हो सकता है। तो चलो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बैंक ऑफ जापान ने आखिर किया क्या है। सो लेट्स टेक अ लुक एट देयर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट विच वाज रिलीज्ड टुडे, एंड इसी इसी को देख के विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये हो क्या रहा है। ओके, सो सबसे पहले तो दिस इज द बैंक ऑफ जापान मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टेटमेंट। दिस वाज रिलीज्ड 20 दिसंबर को, कल। ठीक है, कल ये रिलीज हुई थी। इसमें ये क्या बोल रहे हैं, ये पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि जो जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं विच इज जेजीबीज, उनकी जो बॉन्ड की यील्ड है, जो भी बॉन्ड का इंटरेस्ट मिल रहा है लोगों को, सो दैट जेजीबी गवर्नमेंट यील्ड विल रिमेन एट अराउंड 0%। ओके, ये कोई नई चीज नहीं है, ये पिछले 2016 से यही चल रहा है। तो 10 साल की जो जो जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड है, जैसे अपने इंडिया में 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड, ऐसी जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड है, उनकी जो यील्ड है इंडिया में, लेट्स से दिस इज अराउंड 7.5%। तो वहां पर द बैलेंस, द बेस फिगर इज 0%। ओके, सो दिस इज एंड दिस इज नथिंग न्यू। जापान में ये पिछले 6 साल से, एज बी सेड, 2016 से यही है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, दिस इज द बेस। द इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंड इज दे सेड द बैंक विच इज द जापानीज सेंट्रल बैंक will expand the range of 10-year JGB yield fluctuations. Okay, so जो fluctuations from the target level है, now target level is 0%, तो इस target level पे जो fluctuations हैं वो अभी तक होती थी between around plus and minus 0.25 percentage points. Okay, तो पहले जो fluctuation थी वो 0.25% नीचे, 0.25% ऊपर होती थी। This was what was allowed. The bank was allowing it so far. Today, meaning yesterday, the bank has increased this range to between plus and minus 0.5%. तो बेसिकली 25 बेसिस पॉइंट, 0.25% से 0.5% बैंक ने इस रेंज को इंक्रीज कर दिया। ओके, सो 0% प्लस माइनस 0.25% पहले था, 0 पे प्लस माइनस 0.5% अब हो गया है। ओके, ये दिस इज इट। ये एक स्टेटमेंट ने आज, अभी हम देखेंगे पूरा का पूरा, कहीं ना कहीं मतलब पूरा, आप करेंसी मार्केट, पूरा बॉन्ड मार्केट हिला के रख दिया। ओके, एंड इसके इम्पैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं आने वाले समय में, विच वील डिस्कस दैट, कि वी कांट इवन इमेजिन कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसका एक एक चलो एक डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन हम क्या करेंगे, डिस्कशन हम करेंगे, सो टू डिस्कस दिस वील लुक एट दिस। सो दिस इज व्हाट दे हैव डन। ओके, 10 ईयर जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड की जो यील्ड है, प्रीवियस रेंज वाज -0.25% से +0.25%, न्यू रेंज इज -0.5% से +0.5%। ओके, सो बेसिकली 25 बेसिस पॉइंट्स इन्होंने दोनों साइड में इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब पॉइंट है कि इससे क्या फर्क पड़ गया। 25 बेसिस पॉइंट मतलब कोई बड़ी चीज थोड़ी है। तो इसको समझने के लिए लेट्स लुक एट अ थॉट एक्सपेरिमेंट। अभी थॉट एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्च 2022 में, ठीक है, हम दो टाइम ले रहे हैं, एक मार्च 2022 और एक अक्टूबर 2022। मार्च 2022 में जो यूएस का जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड था, उसका जो बॉन्ड यील्ड था, जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, दैट वाज 1.7%। ओके, उसी समय जो जापान का था, जापानीज 10 ईयर बॉन्ड जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, दैट वाज 0.16%। तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड वाज गिविंग 1.7% इन मार्च, and Japanese government bond was giving 1.16%. Okay, this is March 22. In October, अब आप देखो मार्च से लेके अक्टूबर, 7 महीने में इन्फ्लेशन कह लो, यूएस फेड की टाइटनिंग कह लो, ठीक है, यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ऑलराइट, तो जो भी इंपैक्ट रहे उसकी वजह से यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड है
उसकी जो यील्ड है दैट वेंट फ्रॉम 1.7 to 4%। तो ये सीधा 1.7% से 4% आ गई। अब जापान की जो बॉन्ड यील्ड है वो देखो 0.16% से 0.24%, विच इज प्रीटी मच द सेम। कुछ चेंज आया नहीं और आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि जापानीज सेंट्रल बैंक ने 0.25% पे इसकी कैप लगा रखी है, तो इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता। अब आप ये सोचो, नाउ जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन टू द एक्सचेंज रेट। यूएसडी जेपीवाई का जो एक्सचेंज रेट है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा। इमेजिन यूएस वाला 1.7% से 4% दे रहा है ये बॉन्ड, तो भैया जापानीज इन्वेस्टर जो है वो क्यों नहीं यूएस का बॉन्ड खरीदना चाहेगा। करेक्ट। विच मीन्स कि जापानीज इन्वेस्टर विल सेल जापानीज येन, बाय यूएस डॉलर्स, यूएस डॉलर खरीद के वो यूएस का बॉन्ड खरीद लेगा जो 4% दे रहा है उसको। और वो 25 बेसिस पॉइंट क्यों ले जब उसको 4% मिल रहा है। करेक्ट। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वाज दैट द जो एक्सचेंज रेट है यूएसडी जेपीवाई का दैट वेंट फ्रॉम 115 से 148, कि बेसिकली यूएस डॉलर स्टार्टेड गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। कि पहले आपको 115 येन देने पड़ते थे एक डॉलर खरीदने के लिए, अब आपको 148 येन देने पड़ते हैं वही एक डॉलर खरीदने के लिए। बेसिकली इट्स डिवाइड बाय 100, सो अर्लियर इट वाज 1.15, नाउ इट इज 1.48, बट लेट्स से so you used to give 115 yen to buy $1, now you are giving 148 yen to buy the same dollar. Okay, so point is the USD JPY rate जो है it went up। बेसिकली जापानीज येन की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा नीचे गिरती गई सिंपली बिकॉज ऑफ दिस वन फिनोमिनॉन। ओके, कि वो एक्सचेंज रेट अपने बॉन्ड्स की यील्ड ही नहीं बढ़ने दे रहे। अब नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंड इन दिसंबर 22। ओके, दिस इज स्टिल 4%, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है, और ये जो है अब 0.24% से सीधा हो गया 0.5%। ओके, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। 25 बेसिस पॉइंट का क्या इंपैक्ट आता है। नाउ इमेजिन वेयर विल यूएसडी जेपीवाई बी। ओके, डेफिनेटली नॉट एट 148। अब आप सोचो, जो जापानीज येन वाला जो इन्वेस्टर था, जिसको जो इतने समय से ये सोचा था कि यार जापान में कुछ मिलता नहीं है तो यूएस के बॉन्ड खरीद लेते हैं, और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के बाद भी उसको यूएस के बॉन्ड खरीदने में प्रॉफिट हो रहा था। अब नाउ बिकॉज जापान में आपको 0.24% की जगह 0.5% मिलेगा, तो why will they not want to buy the Japanese government bonds, which puts a downward pressure on the USD JPY rate. Okay, so इसकी वजह से ये जो रेट है now it has gone down to 133. So basically impact क्या है। अब now let's take a look at the prices. So basically this is the theory, the story is कि अभी तक यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स के जो यील्ड्स थे वो बढ़ते जा रहे थे। यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे थे, इनफैक्ट नॉट जस्ट यूएस, अक्रॉस द वर्ल्ड। यूरोपियन, जर्मनी ले लो, फ्रांस ले लो, यूके ले लो, एनी ऑल द गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर गिविंग मोर एंड मोर एक्सेप्ट फॉर जापान। एक जापान ही था जिन्होंने अपनी बॉन्ड यील्ड्स को रोक के रखा हुआ था। कल फाइनली जापानीज सेंट्रल बैंक ने गिव अप कर दिया कि भैया अब हम नहीं रोक सकते इसको, और अगर हम नहीं रोकना चाहते, क्योंकि वहां पर भी इन्फ्लेशन फाइनली 2% पे आ रही है, ऑलमोस्ट आ जाएगी बाय 2023। सो दे डिड नॉट वांट टू होल्ड दिस एंड देयरफॉर दे हैव इंक्रीज्ड दिस लिमिट टू 0.5%। और इसकी वजह से जो आपका जो बॉन्ड है, सो जो एक्सचेंज रेट है वो वापस से गिरनी चालू हो गई। ओके, अब हम इसके प्राइसेस देख लेते हैं और एंड लेट्स सी कि इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो दिस इज जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड 10 ईयर यील्ड। ओके, ये हम अगर पीछे चलें तो 2016 से अगर हम देखेंगे, सो दिस वाज बेसिकली स्टक इन दिस रेंज, नीचे 0.3% माइनस, वो भी एकदम से एक्सट्रीम ले रहा हूं मैं, और ऊपर 0.16%। इस साल ओके यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे दिस इज 2022 में इट वाज स्टक इन ये दिस ऊपर वाली रेंज 0.27%, 0.25% पे। ओके, एंड दिस इज टुडे कि 20 दिसंबर का जो कल का जो प्राइस है, आज वैसे 21 हो गई, अभी मैं रात को ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो सो दिस इज 20 दिसंबर, ये जो एकदम से एक दिन में जो पुश आया, नाउ इट इज अप अंटिल 0.4%। तो बेसिकली जो लोग भी अभी तक जापान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो उनको अब लग रहा है कि यार जापान में इन्वेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, अब तो ये भी ½ % दे रहा है। एंड इमेजिन दीज आर जापानीज इन्वेस्टर्स। ओके, दे आर नॉट वेरी हैबिचुअल ऑफ, अपने यहाँ तो सेविंग अकाउंट 4% देता है और उसमें भी रोते हैं, वहां तो 0.25% से 0.5% हो गया तो लोग उसमें ही पागल हो गए कि वाह क्या इंक्रीज मिला है, कि क्या मिल रहा है। लेट्स नाउ टेक अ लुक एट द यूएसडी जेपीवाई। इसमें क्या हुआ है देखो,
अब देखते हैं. सो दिस इज द यूएसडी जेपीवाई दैट वी आर डिस्कसिंग कि मार्च में दिस वाज एट 114. ओके, अक्टूबर में इट वेंट ऑल द वे टिल 148 150. दिस इज यूनाइटेड यूएस डॉलर जापानीज येन. तो ये 114 से सीधा 150 पे गई, 148 150. और अब देखो दिस इज बैक एट 130. ओके, 130 131 131 वाली रेंज में. एंड इंटरेस्टिंगली नाउ लेट मी जस्ट लुक एट इट टुडे. दिस इज टुडे. ठीक है, ये जो आज इतना बड़ा जो फॉल आया है यूएसडी जेपीवाई में, यूएसडी जेपीवाई का फॉल मतलब जापानीज येन उतना स्ट्रांग हुआ है. तो लोगों ने डॉलर बेचा है, येन खरीदा है, और येन खरीद के एसेंशियली अब वो लोग अपने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो रेंज है वो बढ़ रही है. सो दिस इज अ डेफिनेट पॉजिटिव न्यूज फॉर द जापानीज येन. ओके, अभी तक जापानीज येन इतना जो वीक हो रहा था, इतना ऊपर 150 येन पे $1 मिल रहा था, अब वही चीज 131 पे है. ओके, सो दिस इज इन अ वे बुलिश न्यूज फॉर द जापानीज येन इन्वेस्टर्स. येन जो बुल्स हैं उनके लिए एक अच्छी चीज. ओके, अब फाइनली लेट्स गेट इनटू कि इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है. तो मार्केट पे इम्पैक्ट के लिए लेट्स टेक अ लुक एट द ओवरऑल थीम, विच इज जो इस साल की जो ओवरऑल थीम है वो एक ही है, विच इज द यूएस डॉलर इंडेक्स. ओके, जो यूएस डॉलर इंडेक्स है DXY, वही इस साल का पूरा प्राइस गवर्न कर रहा है. तो यूएस डॉलर इंडेक्स में क्या हो रहा है कि देखो जब जब डॉलर बढ़ता है, 2022 का अगर हम पूरा का पूरा सीन देखेंगे यहाँ से, दिस इज 2022. ओके, ये 2022 से लेके सितंबर अक्टूबर 2022 तक पूरा का पूरा डॉलर की बुलिश मूव थी. जब जब इनफैक्ट ये तो 2021 से ही शुरू हो गई थी, पर 2022 की जो पूरी की पूरी थीम थी वो यही थी कि जब जितना डॉलर बढ़ेगा उतना उतना मार्केट नीचे गिरेगा. ओके, कि सब कुछ बेच के डॉलर खरीदा जा रहा है, और डॉलर खरीद के जो यूएस वाले जो हायर अपनी रिटर्न दे रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, मोस्टली वो खरीदी जा रही है. पीपल आर समवेयर बाइंग यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स व्हिच आर गिविंग 3-4% नाउ, व्हिच इज वेरी गुड बाय द वे. सो नाउ अभी तक डॉलर ऊपर चढ़ रहा था, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस वाज कि जो जापानीज येन है दैट वाज बैडली बीटन. ओके, क्योंकि जापान जो है वो अपनी इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ने दे रहा था. अब फाइनली जापान की भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़नी शुरू हो गई है, एंड दिस ऑल्सो मेक्स paves path for future interest rate increases. Okay, I think अप्रैल में जापान का जो बैंक ऑफ जापान के गवर्नर है दैट इज अबाउट टू चेंज. तो ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू लीव हॉकिश लेगेसी, मतलब एक ऐसी लेगेसी छोड़ना चाह रहे हैं कि यार अच्छा है, मतलब मेरे जाते जाते हम भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दें, क्योंकि दुनिया में सबने बढ़ा दी हैं तो हम भी बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा. सो इन्होंने भी अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ानी चालू कर दी है, विच मीन्स कि इसकी वजह से जापानीज येन के ऊपर बाइंग स्ट्रेंथ आएगी, और उसकी बाइंग स्ट्रेंथ की वजह से ये हो सकता है कि डॉलर फर्दर नीचे गिरना शुरू हो जाए. ओके, पर्टिकुलरली DXY डॉलर इंडेक्स, जिसमें जापानीज येन 3 मेजर करेंसीज है, यूरो, पाउंड एंड येन. तो अगर जापानीज येन के ऊपर बाइंग प्रेशर आता है तो हो सकता है डॉलर नीचे गिरना शुरू हो जाए, एंड फॉलिंग डॉलर विल जनरली बी गुड फॉर इक्विटी मार्केट, एंड will generally also be good for other overall emerging markets, India and so on. So the main thing and the crux of this particular discussion is कि जो जापानीज सेंट्रल बैंक ने फाइनली अपनी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का जो डिसीजन लिया है, उसकी वजह से जापानीज जो करेंसी है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आ सकता है, आएगा, इनफैक्ट आ ही चुका है. अगर आप INR में भी देखेंगे तो जापानीज येन INR कल 60 रुपए पे एक येन था, आज अभी 62 रुपए पे है. तो 2-2.5 रुपए का फर्क ऑलरेडी पड़ चुका है एक दिन में. तो पहली बात तो जापानीज येन स्ट्रांग होगा. दूसरी बात, इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि अगर जापानीज सेंट्रल बैंक आने वाले टाइम में भी इस एक्सपेंशनरी पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं, एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को, बेसिकली वो भी अपने इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ाते हैं तो दैट विल पुट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डॉलर नीचे गिरेगा, और फॉलिंग डॉलर इज जनरली कंसिडर्ड टू बी गुड for the equity markets. Okay, so this is one positive impact that we may see in the equity markets in the recent times. इसका एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी है. नेगेटिव इम्प्लीकेशन ये है कि अभी तक जितने भी जापानीज इन्वेस्टर्स थे जो यूएस और यूरोप के जो टॉप बॉन्ड्स खरीद रहे थे, अब उनको वो इंसेंटिव नहीं है. अब वो अगर उनको जापान में अगर उनको अच्छी इंटरेस्ट रेट्स मिल रही है तो बाहर क्यों जाएंगे. तो अगर वो लोग अपने खुद के बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर देंगे
तो जो यूएस और यूरोप के जो बॉन्ड्स हैं वो कौन खरीदेगा, तो उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट मुझे लगता है अब इंडिया के ऊपर एज सच इस चीज से बॉन्ड मार्केट में कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि इक्विटी मार्केट में अगर ओवरऑल if it turns out to be positive for equities, then it may turn out to be positive for Indian equities as well. So this was a brief primer on कि ये बैंक ऑफ जापान का एक डिसीजन जो आज का था उसके ऊपर क्या था, क्या हो रहा है और उसका क्या मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। चलिए, सो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया तो लाइक कर दो और शेयर कर लो, एंड I'll see you some other time in the next video. Thank you, have fun, bye bye.